नमस्कार प्यारे बच्चों, इजी लर्निंग चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 3 की पुस्तक वीणा पाठ 1 सीखों का भावार्थ और शब्दार्थ। चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। इस कविता के जो कवि है वह है श्रीनाथ सिंह। श्रीनाथ सिंह ने अपनी कविता के माध्यम से प्रकृति के अनेक उदाहरणों के द्वारा हमें कुछ ना कुछ सीखने का संदेश दिया है। हमें हर पंक्ति में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने अपनी कविता का नाम भी, शीर्षक भी सीखो ही लिखा है। तो चलिए देखते हैं कविता की पंक्तियां और सीखते हैं प्रकृति से कुछ ना कुछ नया। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। कवि यहाँ कहते हैं कि हमें फूलों से हंसना सीखना चाहिए। हम जब फूलों को देखते हैं तो हमारा मन आनंदित हो जाता है, हम खुश हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि फूल हर समय हंसते रहते हैं। हमें उनसे हंसना, खुश रहना सीखना चाहिए। दूसरा उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भौरों से नित गाना, यानी कि नित मतलब होता है रोजाना, रोज। भौरे भंवरा। वे कहते हैं कि हमें भंवरों से गाना सीखना चाहिए, यानी कि हमें रोजाना मीठे बोल बोलने चाहिए। हमें कड़वे बोलों को त्यागना चाहिए। आगे बोलते हैं तरु की झुकी डालियों से नित। वे कहते, तरु बोलते हैं पेड़ को। पेड़ की झुकी हुई डालियां, ये आप चित्र में देख सकते हैं। पेड़ की जो झुकी हुई डालियां हैं, उसके माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि पेड़ जो है वो बहुत विशाल है। उसकी जो डालियां हैं, अगर वह भी बहुत विशाल रूप ले लेती हैं और तनकर खड़ी रहती हैं, तो हवा का एक झोंका भी उस पेड़ को गिरा सकता है। पेड़ यदि झुकता है तो वह आंधी और तूफान से बच जाता है। तो पेड़ में झुकने की एक आदत है, एक कला है। यह हमें यह संदेश देती है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें यदि जीवन में कुछ प्राप्त होता है तो हम उस पर ज्यादा घमंड ना करें। हमें झुकना, अपना शीश झुकाना, शीश यहाँ है सर झुकाना, हमें नमन करना आना चाहिए। हमें पेड़ की तरह झुकना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अहंकार के द्वारा अपने जीवन को व्यर्थ करें। आगे कवि कहते हैं, सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना। कवि कहते हैं कि जो हवा के झोंके हैं, जब वह हमें छूते हैं, हमारा तन और मन कोमल और शीतल बन जाता है। हमारे मन में कोमल भाव उठने लगते हैं, तो हमें भी हवा के झोंकों का आनंद मिलता है। साथ ही हमारा हृदय कोमल भावों से भर जाता है। तो हमें हवा से कोमल भावों को उत्पन्न करना और बहाना सीखना चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। यदि हम पानी में दूध मिला दें या दूध में पानी मिला दें, तो हमें दूध और पानी दोनों मिलकर एक से ही लगते हैं। चाहे दूध पानी में मिला हो या पानी में दूध मिला हो,
हमें इस दूध और पानी से यह सीखना चाहिए कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना है। यह हमें संदेश देता है कि हम एक दूसरे से अलग होकर भी एक साथ मिलकर रह सकते हैं। आगे पांचवी पंक्ति में कवि कहते हैं, सूर्य की किरणों से सीखो जगना और जगाना। कवि कहते हैं कि सूर्य से हमें सीखना चाहिए कि हमें समय पर उठना चाहिए और समय पर ही सोना चाहिए। सूर्य जिस प्रकार से मानव जगत को, प्रकृति को, पशु पक्षियों को समय पर जगाता है और स्वयं समय पर डूबकर हमें समय पर अपने कार्य खत्म कर कर सोने का, दिन को खत्म होने का संदेश देता है, उसी तरह से हमें भी समय पर उठना और अपने कार्य करने चाहिए और समय पर ही अपने कार्यों को खत्म करके सोना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। जिस प्रकार से एक तना, पेड़ का तना जो बहुत मजबूत होता है, आप देख सकते हैं यहाँ, और उसके ऊपर यदि एक कमजोर बेल चढ़ जाती है तो पेड़ उस लता को, उस कमजोर लता को सहारा देता है। तो हमें भी, हर एक कमजोर इंसान को, वह अपने जीवन में परेशान हो, चाहे वह गरीब हो, हमें उसको अपनाना चाहिए, उसका सहारा बनना चाहिए। यदि हम किसी से मित्रता भी करते हैं तो हम यह नहीं देखते कि वह गरीब है या अमीर है, हम उसे गले लगा लेते हैं, हम एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। उसी प्रकार से पेड़ सहारा किसको दे रहे हैं? लता को। तो पेड़ लता का सहारा बने हुए हमें यह संदेश देते हैं कि हमें भी गरीबों का, असहाय व्यक्तियों का सहारा बनना चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। हरना किसे बोलते हैं? खत्म करना, समाप्त करना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी यहाँ धरती को कहते हैं, दीपक दिया। अब कवि कहते हैं कि यदि चारों तरफ अंधकार है, अंधेरा है, और ऐसे में यदि हम दीपक जला दे तो उजाला हो जाएगा। तो क्या हुआ? दीपक ने अंधेरे को हर लिया, समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। तो हमें दीपक से यह सीखना चाहिए कि वह दिन रात जलकर अंधेरे को समाप्त कर सकता है, वह अंधेरे को उजाले में बदल सकता है, वह अंधेरा हर सकता है। हमें भी इसी प्रकार से किसी के अंधेरे जीवन में प्रकाश लाने का प्रयास करना चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी जो है हमें रहने के लिए स्थान देती है, खाने के लिए भोजन देती है, केवल मानव को नहीं, पशु पक्षियों को भी, सभी को वह रहने के लिए स्थान देती है। हर प्रकार की चीजें मानव पृथ्वी से प्राप्त करता है, वह उसके ऊपर इमारतें बनाता है, कृषि करता है, नदियों का प्रयोग करता है। तो हर प्रकार की सेवा धरती हमारे लिए करती है।
वे हमें कितना कुछ देती है। सही मायने में धरती हम प्राणियों के लिए एक सेवा करने में ही लगी हुई है। तो पृथ्वी की यह सेवा एक सच्ची सेवा है। तो पृथ्वी हमें यह संदेश देती है कि प्राणियों को भी पृथ्वी की तरह सेवा करनी चाहिए। कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जलधारा, जलधारा, जल मतलब पानी, धारा मतलब पानी का बहना, उसकी धार। तो वे कहते हैं कि जो जल की धारा है, आप देख सकते हैं इस चित्र में, जो जल की धारा है वह बहती आ रही है ऊपर से नीचे की तरफ। यह मुड़कर वापस नहीं जाती है। इसी प्रकार से हमें अपने जीवन पथ पर, पथ बोलते हैं रास्ते को, पथ है मतलब रास्ता, व्यक्ति को अपने जीवन पथ पर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। उसे हर रोज कुछ ना कुछ आगे बढ़ते रहना है। उसे निराश नहीं होना है। उसे नदी से यह सीखना है, जलधारा से यह सीखना है कि हमें आगे और आगे ही बढ़ते रहना है, तभी हमारा जीवन सफल होगा। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। अब आप देख सकते हैं इस चित्र में, जो धुआं है वह ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वह वापस नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से व्यक्ति को भी ऐसे कर्म करने चाहिए कि वह अपने कर्मों के माध्यम से संसार में ऊपर ही ऊपर बढ़ता जाए, यानी उसे जीवन के पथ पर सम्मान मिलता जाए। वह रोजाना ऐसे काम करे कि वह आगे ही आगे बढ़े और सम्मान ही सम्मान प्राप्त करे। बच्चों, आपने इस कविता में आदि से अंत तक कुछ ना कुछ हर पंक्ति से सीखा है। तो चलिए देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। हमने फूलों से हंसना सीखा, भौरों से रोज गाना सीखा, मधुर बोलना सीखा, पेड़ों की झुकी डालियों से सर झुकाना सीखा, हवा के झोंकों से कोमल भाव सीखे, दूध तथा पानी से मिलना और मिलाना सीखा, सूरज की किरणों से जगना और जगाना सीखा, लता और पेड़ों से सबको गले लगाना सीखा, दीपक से अंधेरा हरना सीखा, पृथ्वी से सच्ची सेवा करना सीखा, जलधारा से जीवन पथ पर बढ़ना सीखा, धुएं से ऊंचे चढ़ना सीखा। तो बच्चों, हमने कविता के भावार्थ को समझा। अब हम करेंगे इसके शब्दार्थ। शब्दार्थ का अर्थ होता है शब्दों का अर्थ, उसी से यह शब्द बना है शब्दार्थ। तो पहला शब्द है नित। नित मतलब होता है रोज, डेली। भौरे, भवरे। तरु, पेड़। शीश, सिर। लता, बेल। दीपक, दिया। पृथ्वी, धरती। पथ, रास्ता। उम्मीद है प्यारे बच्चों, आपको श्रीनाथ सिंह जी की कविता सीखो से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर एंड लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके।
तब तक के लिए नमस्कार, अपना खूब सारा ध्यान रखें।